बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12, थर्सडे, जनवरी 29। आज वक्त की कमी की वजह से हमारा माइक्रो टीचिंग सेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट अपने लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेक्चर चल रहा है ईमेल एड्रेसेस के हवाले से। सबसे पहले तो हमने इस बात को समझा कि ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से हम ईमेल एड्रेस की वैलिडिटी और उसके जेन्युइन होने या ना होने का फैसला कर सकते हैं। उसके बाद फिर कल हमने अपनी क्लास का काफ़ी वक्त इस टॉपिक पे लगाया कि एक ईमेल की आज के दौर में क्या ज़रूरत है। यकीनन आप लोग के जहन में ये सवाल आता होगा कि जब हम लोग हर काम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ही के जरिए से हमारा इलेक्ट्रिशियन हमारे पास आ रहा है, व्हाट्सएप के जरिए से हमारा एडमिशन हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए से रिजल्ट आ रहा है, व्हाट्सएप के जरिए से नोट्स आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी कि हम ईमेल को समझें या ईमेल करना सीखें। तो हमने बताया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ईमेल आपका प्रोफेशनल आईडी कार्ड है। ईमेल आपका प्रोफेशनल आईडी कार्ड है और ये आपकी जो साइबर वर्ल्ड है, जो साइबर इंटरनेट की दुनिया है, उसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड है। फिर हमने ये बात की कि इसके अलावा जिंदगी के कई मौके जो कि प्रोफेशनल दुनिया जिसको हम कहते हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर ईमेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ना कि व्हाट्सएप का। वहाँ पे हमारे ये रुझान नज़र आया कि पर्सनल ईमेल या पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ तो बदनसीबी से ये सिस्टम है कि आप घर पे भी पहुंचते हैं तो भी ऑफिस से मैसेज आ रहा है, कुछ पता नहीं छुट्टी है नहीं है, घर पे भी ये काम हो रहा है, लेकिन वहां पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग हो। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, कजन से कांटेक्ट करने के लिए, रिश्तेदारों से बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप, लेकिन अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स के अंदर लोगों से बात करने के लिए अक्सर बेशतर ईमेल इस्तेमाल होती है। आप चाहे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें या जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको ईमेल भेजना पड़ेगी। फिर हमने यूएस की एक एग्जाम्पल दी कि एक ऐसी खातून सियासतदान जो जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स थे, जो 1993 से यूएस सियासत का एक बड़ा मरकजी किरदार रही है, लेकिन 2016 के अंदर अलवीना ने, यार बस कर दो, पूरा पूरा लेक्चर तुम लोग ऐसी तैसी कर रहे हो बस। जी आप स्लाइड्स किस किस के पास नहीं आ रही? ओके। ओ गुड, गुड गुड गुड, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने गलत लिंक खोला हुआ था। यार नेक्स्ट टाइम ये जो गलतियां हो ना क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग से पहले ही मुझे बता दो। इसी तरीके से एक और चीज होती है कि जो मेरा माइक है, इसकी ग्रीन लाइट जल रही नहीं जल रही। अगर ये ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है या ये माइक ऑफ हो गया है, तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग में कोई इश्यू होगा। तो आप लोग ये मुझे बता दिया करें। जाहिर है हमारे पास कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं। आइडियली काश के ऐसा होता, क्लासरूम में दाखिल होने से पहले सब चीजें सेट होती, माइक वगैरह, यहाँ प्रोजेक्टर होता, क्या मजे थे हमारे। ऐसी क्लास हम लोग को इंशाल्लाह जन्नत में मिलेगी। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में है तो हमें यही है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि सर इसमें रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है या आपकी स्लाइड्स हमें नजर नहीं आ रही। हम बात कर रहे थे कर लें अब बात कर रहे हैं, अब मैं भी कर लूँ ना, मेरी भी बातें सुनो। हम बात कर रहे थे एक अमरीकी सियासतदान की, जिनके इलेक्शन जीतने के बड़े कवी चांसेस थे, जो एक तवील अरसे से अमरीकी सियासत के अंदर एक बड़ा मरकजी किरदार अदा कर रही थी। दुनिया भर के मुख्तलिफ सरबराहान से, मुख्तलिफ मुल्कों से उनके ताल्लुकात थे, पर्सनल कनेक्शंस थे। यूएस के अंदर लोग उनके नाम से वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद जब वो 2016 में इलेक्शन में खड़ी हुई तो उनको नाकामी से दो चार होना पड़ा। और उसकी बहुत बड़ी वजूहत में से एक बड़ी वजह ईमेल का गलत इस्तेमाल था। तो लिहाजा आप इसको इतना हल्का मत लें। ईमेल बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन का जरिया है, जिसके एटिकेट्स, जिसके तरीक़ाकार आपको आने चाहिए। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई कि ईमेल जो है वो आपका एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल आईडी कार्ड है तो उसका उसको होना भी प्रोफेशनल चाहिए। आपके एनआईसी के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीर होती है वो कैसी होती है? कोई पोज वोज मार रहे होता है? नहीं, वो कहते हैं चश्मा भी उतार लें, और आप भले जितना भी मेकअप करके जाए, जितना भी कोई तैयारी करके जाए, तस्वीर हमेशा अच्छी नहीं आती। क्योंकि क्योंकि वो जो है वो प्रोफेशनल है, वहां पे इन तमाम चीजों को नहीं देखा जाता कि आपका अपनी लुक्स कैसी है या आपके पोज कैसा है।
यही वाले तरीकेकार, यही वाला इशू हमें नजर आता है जब हम अपने ऑफिस वगैरह के अंदर जो हमारे कार्ड, आईडी कार्ड्स वगैरह डेवलप होते हैं, तो उनका भी खास स्टाइल, खास पोज होता है। लेकिन शादी ब्याह की तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, हर जगह का अपना एक चीज़ है। तो इसी तरीके से जब हमें समझ में आ गया कि ईमेल हमारा एक डिजिटल एनआईसी है और उसको प्रोफेशनल होना चाहिए, तो अब हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारा ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल हो। थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करते हैं। ईमेल एड्रेस के अंदर एक चीज़ तो हो गई @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com। ये वो चीज़ है जिस पे आपको इख्तियार नहीं है। आप जिस सर्विस पे जाएंगे आपको उसका डोमेन मिल जाएगा। आप जिस इदारे में जाएंगे, मसलन मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया तो मुझे इस कॉलेज के अंदर ईमेल क्या मिल गया, @gce.edu.pk। इस पे कंट्रोल नहीं है। इससे पहले वाला जो हिस्सा है जिसको कहते हैं यूजर नेम, ये वो चीज है जिसपे मेरा और आपका इख्तियार है। आप इस यूजर नेम के ऊपर हमें यहां पे देखना चाहिए कि वो प्रोफेशनल हो। कैसे? ओके, कैसे? हम थोड़ा सा एग्जांपल के लेके बात करते हैं, जरा गौर करना इस पे। अब मैं ये चाहता हूं कि जब इसमें आप लोग को अपनी कोई गलती नजर आए तो आप लोग खुद ही हैंड रेज कर दें कि सर ये मिस्टेक हम कर रहे थे। वैसे मुझे पता है, मैंने आप लोगों की ईमेल्स देखी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग खुद, मुझे नजर आए कि आप लोग खुद इस मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हैं। सबसे पहला सबसे पहला, आपको जो यूजर नेम है उसके अंदर कोई निक नेम ना हो। ओके, वो प्रोफेशनल हो। वहां पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल कूल बॉय अली। कूल बॉय नहीं होते। ओके, अलीशा इतनी हैरत से देख रहे हैं, अलीशा कूल बॉय भी होते। तो अलीशा ने अपना ईमेल एड्रेस बनाया कूल गर्ल अलीशा। क्या ये प्रोफेशनल लग रहा है? नहीं। क्या इसमें एक निक नेम आ रहा है, कुछ सिली सा नेम आ रहा है ना? हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे क्लास वालों ने अपना, हम उसको कहते थे जलेबी बिरयानी। वो बेचारा, मतलब उसको होता है चेहरे पे धब्बे होते हैं जो विटामिन सी की कमी होती है। क्लास 9 की बात बता रहा हूँ। तो रंग थोड़ा गहरा था लेकिन चेहरे पे धब्बे भी थे विटामिन सी के, तो हमने उसका नाम रखा था जली। अच्छा दोस्त था हमारा, अभी भी वो मिलता है, मैं जलेबी बिरयानी बात कर रहा हूँ। तो जवाद नाम था उसका। तो जवाद जो थे हमारे, उसने अपना ईमेल एड्रेस ही रखा था जलेबी बिरयानी। तफरिया होती है बहरहाल, लेकिन क्या है कि जलेबी बिरयानी जो है ये चल सकता है प्रोफेशनल। अब आप लोग मुझे बताएं, आप में से कौन कौन ऐसे है जिसके ईमेल एड्रेस के अंदर कोई निक नेम सा आ रहा है? किसी के नाम में कुछ प्रिंसेस वगैरह लग गया हो, कुछ ऐसा लगा हुआ, बताओ। कोई है? ओके गुड। एक ने तो हैंड रेस किया, गुड, अच्छी बात है। यहाँ मकसद, गुड, एक्सीलेंट, दो या पूरा हैंड रेस करो, कोई मसला नहीं है। इसकी इस जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं ना, देखो एक्टिविटी क्या करा रहे हैं कि हैंड रेस करो। देखो ये वाला चैलेंज याद है जो हम लोग अभी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे होते। आप सब यहाँ पढ़े, आपने देखा है बीएड वगैरह किया, आपके जो टीचर्स हैं सभी ने बीएड किया हुआ था, लेकिन कितने टीचर्स थे जो क्लासरूम में आके बीएड वाली चीजों को इस्तेमाल करते थे, विजुअल एड्स लेकर आते थे, क्लासरूम को अच्छे से मैनेज? कितने ऐसे टीचर्स थे? ज्यादा थे या कम थे? कम थे। अब बात को तो मिलते ही नहीं। बात क्या होती है कि हम पढ़ते हैं चीजों को बराए नाम, सिर्फ पढ़ाई एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से नहीं पढ़ते। आप सबको हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सच्चाई बहुत बड़ी, सच्चाई, सच बोलने का हमेशा फायदा होता है। अब बाहर निकलते ही हम जो है झूठ बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग से ऐसे लिखवाऊंगा कि इम्तिहान में नकल करना क्यों बुरी बात है, आप सब बड़े से ऐसे लिख के ले आएंगे, लेकिन अगले दिन ही उसमें नकल कर रहे होंगे। ऐसा होता नहीं होता? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो ये जो मैं हैंड रेज वाली एक्टिविटी करा रहा हूँ इसको हल्का मत लो। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ रहा है कि तुम जो पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, और अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर ये क्लास बेकार है। पूरा पूरा एफर्ट, तमाम स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग्स, जितने भी हम एफर्ट पुट कर रहे हैं सारे के सारे बेकार है। गौर करना, क्या तुम्हारा ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल है या नहीं? तो हमें पहली गलती ये समझ में आई कि उसके अंदर कोई निक नेम ना हो। एक और चीज होती है sweetsana@gmail.com, या दूसरा देखो sana.khan@email.com। इसमें से प्रोफेशनल कौन सा लग रहा है? तो अब आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस पे गौर करें कि क्या आपकी ईमेल एड्रेस के अंदर कोई निक नेम तो नहीं आ रहा, कोई सिले नेम तो नहीं आ रहा। एक और एग्जाम्पल है। हाँ जी, हदीबा क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में? naughtyboy99@email.com, कोई सा भी हो, याहू वगैरह। और दूसरा क्या आ रहा है? ahmed.hasan। प्रोफेशनल कौन सा लग रहा है? हसान या हसन। ओके गुड। अब ये जो बात है ना, ये जो एग्जाम्पल्स है,
ये एग्जाम्पल्स आप ये ना समझो कि हम हवा से लेकर आए या हमने अपने जहन में इमेजिन किए। ये तमाम का तमाम लेक्चर आप ही जो आपके पास स्टूडेंट्स है उनकी ईमेल्स वगैरह को देखते हुए डेवलप किया है, उनकी गलतियों को देखते हुए किया हुआ है। तो आप ये देख लें प्रिंसेस फातिमा, और मैं बता रहा हूँ आपकी क्लास में भी प्रिंसेस मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या ये प्रोफेशनल है? तो कोई भी इसी किस्म की ईमेल आप लोग, बात वही वाली बात, आप लोग ईमेल एड्रेस कब बनाते हैं? पहला दफा ईमेल एड्रेस अक्सर कब बनाते हैं? जब प्ले स्टोर पर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। या बार बार जाके भाई से बोलते हो इससे अच्छा आज तो मैं अपना बना रही हूँ, लेकिन जहन में अल्फाज नहीं आते। यहाँ पे आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, नाम वो रखो कि जो नाम आप आगे भी इस्तेमाल कर सको। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम, बेटे का नाम रखा मिफ्ता। हाँ, मिफ्ता, मिफ्ता। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने रियलाइज किया कि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वहां पे मिफ्ता से ये मुफ्ता हो जाएगा। उन्होंने उसका नाम चेंज किया, उन्होंने फौरन उसका नाम चेंज किया इससे पहले कि उसको स्कूल में एडमिशन हो। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने समझदारी का सबूत दिया, उन्होंने समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने देखा कि ऐसा नाम ना हो कि जिसमें आगे बढ़ के आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम बने। यही वाली बात आपके साथ है, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो आप आगे उसको इस्तेमाल कर सकें। जो मैंने कहा था, पापा की परी, ओके, स्वीट प्रिंसेस, स्कूल बॉय, राइडर बॉयज, बाइक चलाने का शौक है तो राइडर बॉयज, राइडर गर्ल्स, इस किस्म की लिख दी है। इस किस्म की चीजें ना रखें। ईमेल एड्रेस वो हो जो आप आगे भी उसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकें। किसी को बताते हुए आपको हंसी ना आए कि जी मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो है प्रिंसेस फातिमा, फिर हंसने भी लगे आगे से। ओके, प्रोफेशनल या बता जी मेरा ईमेल एड्रेस है फातिमा डॉट अली, बस खत्म। जी, महक का सवाल है, और आप महक लेक्चर के आखिर में इसलिए सवाल पूछना चाहिए क्योंकि अगले टॉपिक हमारा यही है कि आप अपनी स्लाइड, अपने ईमेल एड्रेस के अंदर नंबर्स वगैरह का मोहतात इस्तेमाल करें। होता क्या है कि जब आप ईमेल एड्रेस बनाने जाते हैं तो पहले से अक्सर जो अच्छे नाम थे, छोटे छोटे जितने नाम थे सब ले चुके हैं, ओके। तो पता चलता है कि जब आप जाते हैं ईमेल लेने में, जब अपना ईमेल एड्रेस बनाया तो talha@gmail.com बहुत पहले ही जा चुका था, तो मैं चाहते हुए भी talha@gmail.com नहीं ले सका। आप अभी जाएंगे, आप कहेंगे rida@gmail.com, नहीं मिल पाएगा। अब लोग करते क्या है कि उसकी वजह से उसके आखिर में कुछ नंबर लगाते हैं, लेकिन नंबर ऐसे नहीं लगाने चाहिए, नंबर ऐसे ना हो जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हो। मसलन 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 अब आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, अली डॉट रजा 1995, क्या जहन में आ रहा है? आप देखो आगे साइबर सिक्योरिटी में भी तुम लोग इसी चीज को पढ़ोगे कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम लीक करना चाहिए, ज्यादा बातों को हम आगे एक्सपोज ना करें। अब तुम देखो यहाँ पे जब उसने कहा अली डॉट रजा 1995, तो जहन में आ गया 95 उसका ईयर ऑफ बर्थ है, इस साल पैदा हुआ था, एज का अंदाजा हो गया, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गई। यही वाली प्रॉब्लम आपके साथ है। आप भी अगर अपना ईयर ऑफ बर्थ लगाते हैं तो बात से बात नहीं चलती, अच्छा इस साल पैदा हुई थी, यूं हुआ था, फिर आप कहते हैं यार ये बंदा जो है हमारे पीछे पड़ गया। बात से बात तो बात खुद ही निकली ना। आप ऐसा नंबर मत उसमें अपेंड करें कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा हो। एक और चीज को देखो, देखो एक और गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पे जैसे अली रजा की है, मुमकिन है सौलिया का सवाल यही था कि अगर हमें यूनिक नहीं मिल रहा तो क्या करें? यार कुछ और सोचो। अगर आपको अली डॉट रजा 1995 नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, शायद सैयद डॉट अली डॉट रजा ये मिल जाए आपको, ठीक। तो अब आपका काम है कि ऐसे वर्ड्स को यूज करें, अपने नाम के हिस्सों को इस्तेमाल करें जिसके जरिए से वो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यूनिक भी बन जाए, आपको मिल भी जाए, लेकिन उसमें आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना गई हो। एक और गलती जो लोग करते हैं कि वो क्या लगा देते हैं, अपना फोन नंबर, ओके। अब हुआ क्या कि आपने देना तो था अपना ईमेल एड्रेस, और साथ में क्या चीज चली गई आपकी, फोन नंबर भी। अगेन ये चीज भी प्रोफेशनल नहीं लगती। तो इसमें दो मसले हो रहे हैं, प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा, और दूसरा मसला क्या, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें जा रही है। अब वही वाली बात, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि सर मुझे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ और देखो। जैसे अभी सौलिया का एतराज था सैयद तो है नहीं, तो सैयद नहीं लगा तो क्या लगा है। अब देखो इन्होंने सारा ने, फॉर एग्जाम्पल उनका ताल्लुक एजुकेशन से है, उन्होंने .edu लगा दिया, सारा .khan.edu@gmail.com, जो भी हो, हॉटमेल, जीमेल, जो भी हो वो लगा दिया। आप लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बीएड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग का इरादा है कि एजुकेशन शोबे में आगे बढ़ने का, एज ए टीचर, एज अ
सिलेबस डिजाइनर, ओके, आप लोग इसी शोबे में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं तो आपने अभी से अपना ईमेल एड्रेस बना दिया faiza.gofran.edu, ये तो मिल जाएगा। समझ में आई बात? ना नंबर लगाए, ना ईयर ऑफ बर्थ लगाया, ना फोन नंबर लगाया, और आपको यूनिक ईमेल एड्रेस मिल गया। ठीक, जहां तक कोई सवाल, किसी के जहन में कोई सवाल? अच्छा, अब एक गलती बता रहा हूँ, वो गलती शायद तुम लोग के जहन में ना हो, तो उसे गौर करना। ऐसा नाम हो, ऐसी स्पेलिंग को इस्तेमाल करो जिसको कहना बताना आसान हो। ईमेल एड्रेस आप तो लिख रहे हैं, ओके, आपने लिखा, आपको नजर आ गया, लेकिन ईमेल एड्रेस हर दफा आप लिख के नहीं देंगे। बाज दफा आपको ये ईमेल एड्रेस आपको वर्बली बताना पड़ता है। हम खड़े हुए बात करें, या मेरा ईमेल एड्रेस है tala@gc.edu.pk, राइट? बाज दफा हम फोन पे बता रहे होते हैं, और फोन पे हर दफा हमें सही सिग्नल्स नहीं मिलते, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही होती है। तो आपने देखा है कि उसके अंदर बाज दफा ये प्रॉब्लम आती है कि हम कह कुछ रहे होते, सामने वाला कुछ समझ रहा है। मसलन एक जगह पे मैं गया, वहां पे सेक्टर एक्स है, एक्स, तो वो बोला सेक्टर एक्स, सेक्टर एस, अब वो दूसरा कह रहा है सेक्टर एस कह रहे हो या एक्स कह रहे हो, तो उसको बताना पड़ता है एस शुगर, कि मैं शुगर की बात करूं, वरना फिर मैं दूसरे एक्स की बात करूं। बात समझ में आ रही है? ये प्रॉब्लम आता है। यही वाला प्रॉब्लम आता है आपके ईमेल एड्रेस के अंदर, कि आपका ईमेल एड्रेस, उसके अंदर आप ऐसे हिज्जे, ऐसे अल्फाज, ऐसी स्पेलिंग को इस्तेमाल करें जिसको वर्बली भी बताना आपके लिए आसान हो। जब हम लोग अपनी ये वाली बात यूज होती है वेबसाइट खरीदते वक्त, जब डोमेन लेते हैं ना, तो डोमेन के वक्त भी ऐसे ही होता है कि डोमेन ऐसा लो कि जो तुम्हें किसी को वर्बली बताना आसान हो। ईमेल एड्रेस में भी ऐसे ही है। जब ईमेल एड्रेस बना रहे हो तसल्ली से बैठो, अभी तुम लोग माशाल्लाह तुम लोग के कैरियर की एक तरह से आगाज हुआ है, यूनिवर्सिटी में आए हो, तो इस लेवल पर तुम लोग बैठ के तसल्ली से अपना एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस बनाओ, प्रॉपर प्रोफेशनल, जिसमें फ़ोन नंबर ना हो, जिसमें ईयर ऑफ बर्थ ना हो, जिसके अंदर कोई सिली नाम ना हो, कोई सिली अल्फाज ना हो, और इस बात को इंश्योर करो कि उसके अंदर वो अल्फाज हो, वो स्पेलिंग हो जो तुम आगे किसी को आसानी से बता सको। अब एग्जाम्पल पे देखो, इनका नाम है शुएब अहमद, ओके, इनके साथ ये हुआ कि जब ये ईमेल एड्रेस बनाने गए तो इनको शुएब अहमद इस स्पेलिंग में तो नहीं मिला। इन्होंने क्या किया, उन्होंने शेप की स्पेलिंग को चेंज कर दिया, SHOAEB, ओके, और उन्होंने कहा कि इसके जरिए से मैं कर लूं। लेकिन तुम देखो, जब वो किसी को ईमेल एड्रेस बताएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा? यार मेरा ईमेल एड्रेस है shoaib.ahmed@yahoo.com, लेकिन यार वो जो शुएब है ना, उसकी स्पेलिंग है SHOAEB। यार प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ? हमारा एक काम है, जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ा कलीदी रूल है, कि हमारा काम यह है महानूर, कि हम कम्युनिकेशन को आसान से आसान बनाएं। सामने ये भी हम आगे इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, कि हमारी बातों के अंदर किसी भी किस्म का इबहाम ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो। मेरी आवाज आखिर तक आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? तो ये मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरी आवाज आखिर तक नहीं आ रही, अगर मेरी बातों के अंदर कोई इबाम रह रहा है, सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है, सर आपने ये कहा था या वो कहा था, तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं। इसी तरीके से यही चीज आपकी ईमेल में भी इस्तेमाल हो रही है। आपकी ईमेल के अंदर ऐसा एड्रेस ना हो, ऐसी स्पेलिंग ना हो जो सामने वाले को कंफ्यूज कर रही हो। एक और एग्जाम्पल लो। अब बताओ इसमें इन्होंने क्या किया। शुएब की स्पेलिंग तो उन्होंने वही रखी जो नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, SHOAIB, लेकिन ईमेल एड्रेस हासिल करने के लिए उन्होंने अहमद की स्पेलिंग को चेंज कर दिया। लेकिन यहां भी ये प्रॉब्लम कि अपनी स्पेलिंग जो है नाम में, हर जगह डेटा में वो इस्तेमाल कर रहे हैं AHMED, लेकिन सिर्फ ईमेल एड्रेस की खातिर उन्होंने क्या कर दिया, उसमें अहमद की स्पेलिंग को चेंज कर दिया। कि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा? यार मैं तुम्हें अब पता उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से कि मैं शुएब अहमद को भेज रहा था, अब पर चली गई इन वाले शुएब के पास, क्यों? स्पेलिंग की वजह से। तो ये अगर ये वाली गलतियां होंगी तो आपका ईमेल एड्रेस दुरुस्त या सही नहीं है। और आप ये देख लें, शुएब@email.com, हाँ जी, आसान लग रही है? बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा मुश्किल। शुएब डॉट फिर आगे जो दूसरा शुएब की स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग कीजिए, आप इसके जरिए से उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल आपका ईमेल एड्रेस इस तरीके से हो कि जिसको पढ़ना, जिसको बताना आसान हो। बाज लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि जिसके नाम की एक से ज्यादा स्पेलिंग्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको भी बहरहाल केयरफुल रहना चाहिए। जो स्पेलिंग उनके नाम की है उसी को इस्तेमाल करें। जमील की मिसाल है, अब जमील को लोग लिखते हैं JAMIL, ऐसे भी लिखते हैं, और हमने ये भी देखा है JAMIL
EEL, जो आपकी स्पेलिंग यूज होती है, जो नॉर्मली यूज करते हैं, वही स्पेलिंग को रिफ्लेक्ट करें अपने ईमेल एड्रेस के अंदर। ओके, अगर आपका जमील JAMIL है तो आपके ईमेल एड्रेस के अंदर भी यही वाली स्पेलिंग इस्तेमाल हो रही हो, ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो। एक और गलती लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब तुम देखो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, वर्बली बताओ, वर्बली बताओ क्या है? उमैमा क्या लिखा हुआ ईमेल एड्रेस? आप बताएं जो आपकी मर्जी। ये उन्होंने ऊपर वाला बताया, नीचे वाला बताया? आयशा अकबर कौन सा बताया उन्होंने? फर्स्ट वाला। ओके, दोनों सेम है, क्या ख्याल है बेटा? दोनों सेम है, दोनों का फॉर यू और फोर यू क्या फर्क है? तो अब बताओ उसको कैसे बताओगे? असद, फोर वो नंबर वाला फोर होता है ना, वो लिखना। प्रॉब्लम हुई, मुश्किल हुई। ओके, तो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल ना करो। इसका बहुत आसान तरीका ये है, जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनाने बैठो, अपने फैमिली मेंबर को किसी को बिठाओ, थोड़ी देर की बात है, पाए 2 मिनट चाहिए, और वर्बली उसको बताओ, मैं अपना ईमेल एड्रेस बना रही हूँ फॉर एग्जांपल आयरा, और इस तरह से आगे कुछ लगा रही हूँ, तो उसको बताओ और लिख के दिखाओ कैसे लिखा, फिर चेक करो उसने वही चीज लिखी जो तुम्हारे जहन में। हर बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा रिटर्न में देने का, तुम्हें वर्बली भी बोलना होगा। जिस चीज को जैसे इस्तेमाल करना उसको सोचो। तो एक बात मशहूर है ना, पहली मशहूर है, वो कौन सी चीज है उमायमा जो आपकी अपनी है लेकिन उसको ज्यादातर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम। नाम आपका अपना होता है लेकिन ज्यादातर लोग उसको दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ईमेल एड्रेस भी ऐसी ही चीज है तो आपकी, लेकिन इसको इस्तेमाल कौन करता हूँ मामा? दूसरे लोग। तो इस बात को इंश्योर करो कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको सही से समझ सके। और उसका आसान तरीका, एक दफा बिठा के एक्सपेरिमेंट कर लो। ओके मधिया, आप बैठो, मधिया मेरा ये ईमेल एड्रेस बना रही हूँ, लिखो जरा मैंने ये जो बोला है लिख के दिखाओ। दिखाया उसने, ओके हाँ यार इसने वही स्पेलिंग यूज की, वही अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ठीक है जी सही है। 2-3 दफा और ट्राई करो, एक अच्छा सा यूनिक सा ईमेल एड्रेस तुम्हारा बन जाएगा। अब आते हैं हम महक के सवाल की तरफ कि सर उसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं। देखो, अमूमन ज्यादा नंबर जो ऐसे ना अला बला शाह जो कहते हैं, आय बाय शाय वाले जो नंबर है, खामा खा के जो नंबर है, ये नंबर भी प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारे नंबर्स नहीं नहीं हो सकते। वक्त के साथ साथ आई नो कि आप लोग के लिए अपना यूनिक ईमेल एड्रेस बनाना प्रॉब्लम होगा। उसका तरीका ये कि अभी जल्दी से बना लो, सबसे पहले तो अभी बना लो और वेट ना करो। दूसरी बात, उसको यूनिक बनाना है तो उसमें कोशिश करो अपने नाम को कोई दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करो। मलाइका शेख, ओके, उसको भी इसमें करके देखो। नंबर अगर डालना ही है तो कोई दूसरा नंबर, प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर पता है ना, 17 को डाल के देखा, 131 को डाल के देखा, इस तरह से नंबर 111 को डाल के देखा, ऐसे नंबर या 113 को डाल के देखा। प्राइम नंबर्स को ले लो, छोटे से नंबर हो, बहुत बड़े ना हो, लेकिन ऐसे नंबर हो, बहुत ज्यादा नंबर्स जो होते हैं वो भी आपको एक गलत इंप्रेशन देते हैं। और एक और बात ये होती है, जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यार ये जो बंदा है ना सही नहीं है, ये इसने ना कंप्यूटर से ये नंबर जनरेट किया। यानी कि होता क्या है कि ये किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारी ईमेल एड्रेस बना के ना बस भेजे। आपको पता है जो एसएमएस में होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को एसएमएस जा रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि इसने यही वाली टेक्निक इस्तेमाल की है ईमेल एड्रेस के अंदर। उसने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे या कुछ बहुत सारी ईमेल एड्रेस बना दिए, जिधर 001, जिधर 002, 003, और इतने सारे जो नंबर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, और वहीं से हमारे पास कोई गलत किस्म की ईमेल आ रही है। ये वाली बात समझ में आई? तो नंबर्स बहुत सारे ना हो, नंबर अगर हो भी तो थोड़े कम हो, और तुम्हारी ना डेट ऑफ बर्थ को जाहिर कर रहे हो, ना तुम्हारी किस फोन नंबर को जाहिर कर रहे हो, ना तुम्हारे एड्रेस को जाहिर कर रहे हो, तुम्हारी कोई से भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन नंबरों के जरिए से जाहिर ना हो रही हो। कोशिश करो कि अपने नाम के कॉम्बिनेशन के साथ ही उसको यूनिक बनाओ। नाम के साथ नहीं बनता तो प्रोफेशन EDU लगा के देखो, किसी तरीके से उसको यूनिक बनाओ। नंबर लगाना पड़ रहा है तो कोई प्राइम नंबर लगा लो। ओके, 17, 131, 113, 311, 111, कोई ऐसा नंबर मुख्तसर सा 3 डिजिट। बहुत हो गया तो चलो यार 4 डिजिट, लेकिन 4 भी बहुत है। 3 के अंदर अंदर कोशिश करो कि तुम्हें यूनिक ईमेल एड्रेस मिल जाए। ये वो काम था जो हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए, और आज हम वही प्रिंसेस और स्वीट और इस किस्म के या कूल बॉय वाले ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब वक्त है कि हम अपनी ईमेल एड्रेस को अपडेट करें। सबसे पहले तो अभी तक जो हमने एड्रेसेस की गलतियों की बात की, समझ में आ गया कि एड्रेसेस के अंदर हमसे कौन कौन सी गलती होती है, जो यूजर नेम है उसमें कौन सी गलती है। ठीक है, पहला मरहला तो हमारा ये हो गया। अब हम बात करेंगे इस बात की कि ईमेल के अंदर हमसे कौन सी गलतियां होती हैं। हम उस टॉपिक पे बात करते हैं।
देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ईमेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जब ईमेल लिखने जाते हो, ईमेल लिखने जैसे तुम्हें टीचर बताते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, सबसे पहले टू आता है, बीच में सब्जेक्ट, फिर बॉडी, फिर आखिर में आपका नाम। यही वाली चीज ईमेल के अंदर भी है। ईमेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हमें उन पार्ट्स को समझना चाहिए वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, और उसको देखते हुए उसका हर किसी का अपना अपना पर्पज है, हम उस पर बात करते हैं। ये आपके सामने एक ईमेल लिखते हुए जब आप खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह सा एक क्या कह रहे हैं, आपके सामने एक इंटरफेस सा आता है ईमेल लिखने के लिए। अब हम वन बाय वन देखते हैं, उसके हर सेक्शन को देखते हैं इसमें क्या चीज आ रही है। सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है वो है आपका टू। ये ईमेल किसको भेजी जा रही है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, सब्जेक्ट से पहले एक और चीज भी है, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के सामने आप लोग को ये नजर आया, उससे पहले सीसी बीसीसी, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, और किस मौके पे बीसीसी को इस्तेमाल करना है, किस मौके पे सीसी को, हम इसको बताएंगे। क्या फरमाया? ओके, टू के बाद हमारे पास जो दूसरी फील्ड है वो आती है सब्जेक्ट, कि ये किसके लिए है, हम किसको किस मौजू पर है, किस चीज के लिए हम उसको भेज रहे हैं। उसके बाद फिर आपका आ गया बॉडी, या जो आपका मैसेज क्या है, और आखिर में चीज आ गई सिग्नेचर। किसी भी ईमेल के अंदर ये चार कंपोनेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है। टू के बगैर तो खैर ईमेल ही नहीं जाएगी, तो टू तो आप लोग मजबूरन लिख ही देते हैं। लेकिन आप लोग जो गलतियां करना शुरू करते हैं वो बकिया तीन पार्ट्स के अंदर, कि ईमेल के अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट गलत लिखा हुआ है, या जो बॉडी है उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है। मैं बताऊंगा अभी, इस पर हर हर चीज को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और फाइनली सिग्नेचर, क्या आपकी कोई सिग्नेचर भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट लिखने का मकसद ये होता है कि वो इस बात को वाजे करे कि ये ईमेल किस मौजू, किस टॉपिक के ऊपर भेजी गई है। इस बात को आप लोग इतना हल्का ना लें कि सब्जेक्ट लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट का मकसद ये है कि सामने वाले का कम वक्त जो है जाया कम से कम हो, वो एक नजर में देख के जांच ले कि यार किस मौजू पे किस चीज के लिए भेजी गई है। एक अच्छा सब्जेक्ट वो होता है जो आपके पूरे मजमून को चंद अल्फाज के अंदर बयान कर दे। अब सवाल ये होता है कि एक अच्छा जो सब्जेक्ट है इसको हम कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे लिखना सीखें, या चलो उसकी कौन एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। समझ में आई मेरी बात? इतना तो तुम लोग सब कह रहे हो कि सब्जेक्ट अच्छा वो होता है जो चंद अल्फाज के अंदर पूरी बात को बयान कर दे, राइट। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि हम इसको सीखें कहाँ से, कहाँ से सीख सकते हैं? यूट्यूब से? ओके, और कुछ? ओके, चैट जीपीटी, और कुछ? इंग्लिश अच्छी हो, अगर इंग्लिश अच्छी हो तो उसके बावजूद भी बच्चे बाद अच्छा सब्जेक्ट नहीं लिखते। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्लाइड को देखना तुम लोग। किंजा है आज, कहाँ है किंजा? छुप के बैठी हुई है। हाँ जी किंजा, क्या नजर आ रहा है? अखबार, तो अखबार में क्या लिखा हुआ है ये भी तो बताओ। किंजा को उर्दू नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मदीहा, क्या लिखा हुआ है? एफबीआर का किरदार खत्म, टैक्स पॉलिसी, एफबीआर का किरदार खत्म। क्या किस टॉपिक पे बात हो रही है? टैक्स पॉलिसी। और क्या हुआ क्या है? एफबीआर का किरदार खत्म। चंद अल्फाज में बात समझ में आ गई। एक और चीज देखो, एक और एग्जाम्पल इंग्लिश में दिया हुआ है। किसको किंजा को उर्दू तो नहीं, किंजा इंग्लिश आ रही है? हाँ पढ़ो बेटा, इंग्लिश मीडियम है ना बच्ची, इसलिए। क्या मसला है, शो क्यों नहीं हो रहा? किसके पास शो हो रहा है भाई? 27th अमेंडमेंट, ठीक है। किस कंट्री? कंट्री रनिंग वेल, कंट्री सही से चल रही है। नो नीड फॉर 27th अमेंडमेंट, कंट्री पाकिस्तान सही से काम कर रहा है, 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं है। कहने वाला कौन है? इसहाक डार। डार नाम लिखा हुआ है, आप लोग को नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के सियासतदान है, उनका है कि वो ये कह रहे हैं कि जी 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं है क्योंकि मुल्क सही से काम कर रहा है। चंद अल्फाज के अंदर पूरी बात समझ में आ गई। वो चीज जहां से तुम लोग एक अच्छा सब्जेक्ट लिखना सीख सकते हो, वो चीज है अखबारात, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर उनकी कोशिश ये होती है कि पूरी जो खबर की तफसील है वो चंद अल्फाज के अंदर बयान करें, जिसको कहते हैं
हेडलाइन। और वो हेडलाइंस जो है आपकी सब्जेक्ट राइटिंग को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। किस तरीके से चंद अल्फाज के अंदर इतनी लंबी खबर का आप खुलासा बयान कर सके। कभी जहन में था कि अखबार से हम ये भी सीख सकते हैं? कभी जहन में लिंक था कि अखबार और ईमेल का या एप्लीकेशन जो आप सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं उसका अखबार से ताल्लुक है? अपनी इस लंबी चौड़ी गुफ्तगू का चंद अल्फाज में कैसे बयान करना, ये काम अखबार वाले अरसे से करते आ रहे हैं। कोई सा भी अखबार उठा लें, कोई सा भी डॉन जंग कोई सा भी उठा लें, उर्दू इंग्लिश, आपको यही चीज नजर आएगी कि चंद अल्फाज के अंदर पूरी की पूरी खबर का वो खुलासा बयान कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा सब्जेक्ट लिख सकें तो आप उसके सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा लाइब्रेरी जाएं, उनसे ले लें अखबार। अगर लाइब्रेरी नहीं जाते, घर पे अखबार आता है, मेरे ख्याल में घरों में तो अब नहीं आता होगा। मौका मिले तो बहरहाल चले मोबाइल पे खबर चेक करें, लेकिन इस एंगल से कि मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से एक अच्छी हेडलाइन एक अच्छा सब्जेक्ट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, अब फीफा नोटबुक बंद करो, पहले दिन क्लास में कहा था नोटबुक नहीं इस्तेमाल होती, आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग। तो पहले दिन नहीं, तो आप जब पहली दफा किसी को ईमेल भेजते हैं, तो आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो पहली चीज जो उसको नजर आती है वो आपका सब्जेक्ट, वो आपके सब्जेक्ट को देख के पहचानता है। आपने देखा जब आप लोग एप्लीकेशन भेजते हैं तो आपको टीचर समझाते होंगे पेपर सही से कटा हुआ हो। बाज लोग को ऐसे कॉपी से फाड़ते हैं, वो कर्व्स टेढ़ा कटा हुआ होता है। पेपर बिल्कुल क्लियर कटा हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर साइज का पेपर हो, राइट, हैंड राइटिंग अच्छी हो, साफ सुथरी हो। बेटा अच्छा तरीका क्या है, उसके एनवेलप में लिख के रखे दो। ओके, एनवेलप में रख के उसको एप्लीकेशन दो, क्योंकि ये तमाम चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में आती हैं। जॉब के सीवी के लिए जाओ तो ये तो हाथ में पर्चा पकड़ा देंगे। फाइल होती है हमारे पास, हम फाइल देते हैं, फाइल के अंदर रख के देते हैं। तो इसी तरीके से ईमेल भी तुम्हारे, जब तुम किसी को ईमेल भेज रही हो तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी सब्जेक्ट पे। अच्छा सब्जेक्ट है, तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अच्छा सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं सीखना है तो तुम जाके सीखो अखबारात से। चैट जीपीटी वगैरह बेटा आपको हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हो। अगर मेरी जेब में कैलकुलेटर है, या मेरे मोबाइल पे आप सबके मोबाइल पे कैलकुलेटर है मेरे, तो क्या हम इंजीनियर बन गए? क्यों? इंजीनियर के पास भी कैलकुलेटर होता है ना माही। इंजीनियर के पास भी कैलकुलेटर होता है, आपके पास भी है, तो आप लोग भी इंजीनियर बन गए। इंजीनियर इसलिए इंजीनियर है कि उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है कि किस तरीके से मैं कैलकुलेशन करके अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। एआई भी बेटा आपके लिए एक टूल ही है। एआई आपके दिमाग की रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, आपको जब खुद आता होगा तब आप उससे काम करा सकते हैं। घर में मासियां वगैरह सफाई के लिए आती होंगी, ओके, और समझदार माओ ने यही बताती है कि बेटा पहले खुद काम करना सीखो, खुद नहीं आओगे तो काम भी नहीं करा सकोगे। ओके, ये वाली बात, जिसको खुद खाना पकाना नहीं आता वो अच्छा खाना पकवा भी नहीं पाता, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। यही वाली चीज एआई के साथ है। अगर तुम्हें खुद सही से काम करना आता होगा, पता होगा, तभी तुम एआई से काम करा सकोगे, वरना एआई तो तुम्हें किसी भी रास्ते पे लेकर चल पड़े तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये जो तुम्हारा जवाब था कि चैट जीपीटी से भी अब सब्जेक्ट बनवा सकते हैं, ये सही नहीं है। पहले सीखो तो जरा। कुछ भी नहीं है यार, हफ्ते में एक दो दफा अखबार देख लो, लाइब्रेरी में जाके देख लो, मोबाइल पे देख लो, घर पे आता है घर पे देख लो। एक ही अखबार को एक दफा उठा तो उसमें कितनी सारी हेडलाइंस होती हैं। बस देख लिया हफ्ते में एक दफा, थोड़ा थोड़ा जहन में आइडिया आने लगेगा किस तरीके से मैं एक इतनी लंबी बात को छोटे से अल्फाज में बयान कर सकूं। अब उसके बाद हम अगर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या एटिकेट्स होते हैं, तो आज मैं अपने लेक्चर को बस यहीं पे खत्म कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो गलती आप लोग कर रहे होते हैं कि आपके सब्जेक्ट की फील्ड में कुछ नहीं लिखा होता। अगर सब्जेक्ट की फील्ड में कुछ नहीं लिखा तो आपकी बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक गलती है। ओके, ये बात समझ में आई? और भी कुछ पॉइंट्स हैं? चलो दूसरा पॉइंट भी बता ही देता हूँ, चले 2 मिनट की बात है। स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, बात आपकी बिल्कुल उसके अंदर वाजे हो। अब वजाहत से क्या मुराद है, स्पेसिफिक से क्या मुराद है, इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में। अब आप लोगों को सवाल तो सवाल पूछ लें। उमैमा आपका सवाल था कोई? जी हाँ, उमैमा जी जल्दी, सवाल सवाल। बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, उमैमा ने कहा कि अगर लास्ट नेम फर्स्ट नेम को आगे पीछे करके यूनिक बनाए, लेकिन बेहतर यही कि जो प्रॉपर फॉर्मेट है ना, फर्स्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पहले फिर लास्ट नेम, उसी को फॉलो करो तो यही बेहतर है। कोशिश करो, देखो, थोड़ा ट्राई करो। कुल ही कुछ मसला हो तो देखा जाएगा, ठीक है। अली निमरा।
निम्रा का सवाल और अच्छा सवाल है कि ईमेल एड्रेस डाल दिया है तो हम उसके अंदर क्या करें। मदीहा क्या सवाल सुनो। निम्रा का एक अच्छा सवाल है। आ, यार बात यह है तरीकेकार जो असल जो इशू आएगा ना आप लोग की इसमें आएगा क्विजेस के अंदर, अगर आप ईमेल एड्रेस चेंज करते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल आगाज है, आप चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं। अभी तक इतने क्विज किए भी नहीं है मेरे ख्याल में, आज के जाके 4 दिन, अभी तो 4 दिन भी पूरे नहीं हुए। नहीं, तो मेरा मशवरा है कि आजकल में अगर आप लोग ईमेल एड्रेस अपडेट करेंगे तो क्विज में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, आजकल कर ले और दोबारा क्विज कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, मिड ऑफ द सेमेस्टर करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया। ये बात आ गई। आप ईमेल एड्रेस अपना नया बनाए, दोबारा फॉर्म फिल कर दे, मैं वहां से उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और नहीं करता तो मुझे इन्फॉर्म भी कर देगा सर आपने किया था, या मुझे ईमेल कर दें कि सर वो हमने फॉर्म भी फिल कर दिया, ईमेल एड्रेस भी अपनी अपडेट कर दी है। इरम का है, इरम ने अभी अपना ईमेल एड्रेस नया बनाया तो उन्होंने मुझे ईमेल किया है कि सर मैंने नया ईमेल एड्रेस बनाया, आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम आप इसी वीक में करें, अगले वीक तक जाएंगे तो फिर आपकी क्विज की प्रोग्रेस लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, फिर आपको नुकसान होगा, ठीक है। उमैमा का सवाल, निम्रा का सवाल हो गया। अब जी सॉलिहा बीच में आप बार बार बोल रही थी, कोई सवाल था आपका। सॉलिहा पूछ रही है नंबर अगर हो तो वो तो बस सही है ना सर। तो कोई जवाब है आप लोग का? मानूर क्या जवाब है इनके सवाल का? मेरी अब मेरी आवाज भी नहीं सुनी। मानूर उनका सवाल ये है कि अगर नंबर हो तो वो ठीक है ना बस। मुख्तसर से नंबर हो, 2-3 नंबर हो, मुख्तसर से हो, बस दैट्स इट, ठीक है। सवालिया जवाब मिल गया। जी अरीबा। अब वो सवालिया पूछ रही है कि सर डिस्कॉर्ड के अंदर भी हमारी जो आईडी है, अरीबा पूछ रही है कि डिस्कॉर्ड की आईडी के अंदर भी हमने कर दिया है। अब मेरे ख्याल में ईमेल एड्रेस को तो तुम लोग चेंज करो, अच्छी बात है, प्रिंसेस वगैरह को हटाओ। और एक तो ऐसी भी जो लवली लिखा हुआ है। अब मैं, हाँ हाँ आपकी क्लास में ही है। ओके, तो माहिन का आई थिंक अच्छा है, माहिन प्रोफेशनल लिखा हुआ है, ऐसे ही है कुछ, माहिन है ना। एक था ऑफिशियल, माहिन ऑफिशियल के नाम से गालिबन था, किसी के ईमेल एड्रेस में ऑफिशियल आ रहा है। किसमें? ऑफिशियल, तो किसी में है तो बहरहाल वो भी जैसा कुछ ऑल्सो अच्छी बात है, उसने ऑफिशियल को यूज किया हुआ, अच्छी बात है। तो इस तरह से करके आपको यूनिकनेस की तरफ बहरहाल जाना पड़ेगा। अब जो अरीबा का सवाल था कि सर ये हमारे डिस्कॉर्ड पे जो हो चुका है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, लेकिन ईमेल को बहरहाल अपडेट कर लो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है। जब मैंने इन तमाम चीजों को सीखा था तो मैंने भी कई साल पहले अपना एक ईमेल एड्रेस नया बनाया और उसके बाद हर जगह मैंने उसी आईडी को इस्तेमाल किया था और आज तक मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आप लोग को उसका नहीं पता, लेकिन वो मैंने ऐसी मुख्तसर सा नंबर उसमें इस्तेमाल किया था, तो इतने सालों के अंदर वही मेरी आईडी बन गई, हर जगह मैंने उसी को यूज़ किया। जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट्स होती है वहाँ पे मैंने उसी को यूज़ किया। तो आप लोग अभी भी आप लोग के पास मौका है, अभी से चेंज करें, लेकिन फिर इस बात को इंश्योर करें कि आप हिजाब उसको हर जगह इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई सवाल? बस अब ब्रेक के, क्या चीज? बिल्कुल सर नेम लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सर नेम लिख सकते हैं। अब बाकी बच्चे